नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल विजन कैंपस में। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था ब्लड रिलेशन, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ नए तरीके के सवाल। तो ये है हमारा आज का पहला सवाल। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे करना है। देखिए, ए बी का भाई है, तो सबसे पहले ए बी का भाई। देखिए, मैंने आपको जनरेशन गैप बताया था ना, जो सबसे छोटी पीढ़ी होगी सन और डॉटर, उसके बाद आएगा यू। ठीक है, उसके बाद आएगा फादर मदर, उसके बाद आएगा ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। सबसे छोटी जनरेशन नीचे, उसके बाद आप, उसके बाद आपके माता पिता, उसके बाद आपके दादा दादी। ठीक है, जहाँ पर आप आओगे उसका सिंगल बॉन्ड के साथ होगा ब्रदर सिस्टर। ठीक है, और डुअल बॉन्ड के साथ होगा हस्बैंड वाइफ। ठीक है, मतलब भाई बहन सिंगल बॉन्ड के साथ और पति पत्नी डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, अब देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसको कैसे करना है। ए बी का भाई है, सबसे पहले ए बी का भाई बनाते हैं। ए है भाई बी का। ठीक है, ए भाई है इसलिए प्लस। ठीक है, और बी का है इसलिए सिंगल बॉन्ड, भाई है क्योंकि सेम जनरेशन है ना। उसके बाद बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, बी हो बहन हो गई सी की, सेम जनरेशन है इसलिए सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बी सी की बहन है, बी जो है वो सी की बहन हो गई। ठीक है, और सी डी का पिता है, सी जो है वो पिता है डी का, पिता है इसलिए प्लस। ठीक है, देखिए ए बी का भाई है, ए जो है वो भाई हो गया बी का। ठीक है, उसके बाद बी सी की बहन है, बी जो है बहन है सी की। ठीक है, अब जब सी की बहन है तो यहाँ पर ये निगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये है यहाँ पर सी डी का पिता है। ठीक है, और जब पिता है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, और डी का है इसलिए डी का सन हो गया, ये था ना यू, उसका नीचे आ जाएगा सन और डॉटर। ठीक है, तो छोटी जनरेशन है, इसका बेटा है इसलिए नीचे आ गया, मतलब बेटा क्या मतलब जो भी है, और सी डी का पिता है। ठीक, सी को पिता बनाना है डी का। अभी डी का जेंडर नहीं पता है, मेल है फीमेल है कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रख देता है बिना किसी उसके। डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है बताइए। ए का रिश्ता जो है वो डी से क्या है, इसको मिटाते हैं। ए का रिश्ता इससे क्या होगा, या तो भतीजा होगा, कैसे लिखते हैं भतीजा, या भतीजी। ठीक है, यही दोनों तो होंगे। देखिए कैसे, अगर बी का पूछते तो भी भतीजा या भतीजी होता। ठीक है, अगर ये पूछते डी का संबंध, डी का बी से क्या संबंध है, डी का अगर बी से पूछते तो ये इसकी हो जाती बुआ। ठीक है, ये हो जाती इसकी बुआ। अब बुआ कैसे हो जाती, भाई पिता की जो बहन होगी वो डी की तो बुआ ही होगी ना,
तो ये बुआ हो जाती। पूछा है ए का डी से क्या संबंध है, तो या तो भतीजा होगा क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। यहाँ पे लिखा है सी डी का पिता है, ये तो पिता का तो पता चल गया, ये सी जो है वो पिता है, माता नहीं है। अब बचा डी, ठीक है, तो डी का डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो या तो भतीजा होगा या हमारी भतीजी होगी। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें हमें ये कैसे करना है। देखिए पी के की माँ है, देखिए सबसे पहले पी बनाइए, माँ है के की, ठीक है, माँ है इसलिए निगेटिव का साइन, ठीक है। उसके बाद क्या है, के डी की बहन है, के जो है वो बहन है डी की, सेम जनरेशन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। डी जे का पिता है, डी जो है वो जे का पिता है, ठीक है, पिता है इसलिए प्लस का साइन, ठीक है। जे पी से कैसे संबंधित है, जे जो है वो पी से कैसे संबंधित है, ये। अब पी का कौन हो गया, देखिए पोता हो गया, अच्छा दादी होगा देखिए जे जो है वो पी से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो जो जे हो गया, ये हो गया इनका पोता, ये हो गया इनका पोता, ठीक है। और जे के लिए ये होगा इसकी दादी, ठीक है। पूछा गया जे पी से कैसे संबंधित है, जे है वो पी से कैसे संबंधित है, जे पी से ऐसे संबंधित है कि पी दादी है जे की, ठीक है। तो पी दादी है जे की, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए पी के लिए तो ये पोता हो गया, कैसे भाई, इनकी लड़की के और के का भाई है डी और डी का बेटा है जे, डी जे का पिता है। हाँ, इसका कोई जेंडर नहीं क्लियर है, बेटा या बेटी हो सकती है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है, पोता या पोती हो सकती है। लेकिन हमसे पूछा गया जे पी से किस प्रकार संबंधित है, तो जे पी से ऐसे है कि दादी है जे की, ठीक है, जे की दादी है पी। आप इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ए के बेटे बी की शादी, ठीक है, पहले तो ए का बेटा बनाइए, देखिए ये हो गया, अरे अभी तो इंक डाली थी यार, क्या हो गया, ए का बेटा हो गया बी, बी की शादी सी के साथ हुई है, बी की शादी सी के साथ हुई है, ठीक है। अब बेटा है प्लस आ जाएगा, ठीक है, बेटा है इसलिए प्लस आ गया, और ए का बेटा है और शादी हुई है सी के साथ, तो डबल बॉन्ड होगा। अब सी के साथ शादी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है सी लेडीज़ होगी, मतलब फीमेल होगी, ठीक है, तो ये फीमेल हो गई। जिसकी बहन, अब इसकी बहन की बात आ गई, ये हो गई बहन सिंगल बॉन्ड के साथ, डी इसकी बहन है इसलिए यहाँ पर भी निगेटिव साइन आ गया। की शादी बी के भाई, की शादी बी के बी का भाई कौन है, ई, ठीक है। डी की शादी बी के भाई ई के साथ हुई, देखिए सी की बहन हो गई डी और डी की शादी बी के भाई ई के साथ हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डी ए से कैसे संबंधित है, डी जो है ये ए से कैसे संबंधित है, इसकी बहू हो गई, बहू ऐसे नहीं लिखा जाता है, बहू ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ए के लिए बहू हो गई,
ठीक है, अब आप इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से अगर देखें एक बार तो देख लीजिए। देखिए, ए के बेटे बी की शादी सी के साथ हुई। ए के बेटे बी की शादी सी के साथ हो गई, ठीक है। ए बेटा है, प्लस आ गया, सी बहू मतलब इसकी वाइफ है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। जिसकी बहन डी है, जिसकी बहन डी है, मैं सिंगल बॉन्ड, डी बहन हो गई, ठीक है। की शादी बी के भाई, बी का भाई है इसलिए सेम जनरेशन सेम आ गया, और शादी हुई है डबल बॉन्ड ई के साथ, ठीक है। बी का भाई ई हो गया, ठीक है, के साथ हुई है। अब डी का ए से कैसे संबंधित है? देखिए, डी ए से कैसे संबंधित है? भाई ए की तो बहू हुई ना ये, तो हमारा बहू ये हो गया आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ए सी का बेटा है, ठीक है, तो ए हो गया बेटा सी का, बेटा है तो प्लस, सी का है तो ऊपर आ जाएगा सी। सी और क्यू बहनें हैं, सी और क्यू ये बहनें हैं, ठीक है। अब जेंडर क्लियर हुआ इनका। जेड क्यू की माँ है, जेड जो है वो क्यू की माँ है, जेड जो है वो क्यू की माँ है, ठीक है। क्या पूछा गया है? और पी जेड का पुत्र है, जेड का पुत्र ये हो गया मान लो पी, पुत्र है ना, हाँ पुत्र है, ठीक है। पी ए से कैसे संबंधित है? भाई ये ए की माँ हो गई, ठीक है, ये ए की माँ हो गई, और माँ का भाई, क्योंकि ये सी क्यू की ये दोनों आपस में बहनें हैं, क्यू की माँ जेड हो गई, और जेड का पुत्र पी है, तो ये सी का तो भाई हो गया ना। अब बताइए कि जो ए है, ए का रिश्ते में पी क्या लगेगा? देखिए, माँ है, माँ का भाई मेरा कौन होगा? मामा होगा, इसलिए ये मामा हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें हमें क्या करना है? देखिए, एक्स वाई का भाई है, देखिए ये एक्स हो गया, ये भाई हो गया वाई का, अब हुआ भाई, ठीक है। एक्स है, वाई का भाई है, एक्स भाई हो गया वाई का, ठीक है। डब्लू वाई की माँ है, डब्लू जो है वो वाई की माँ है, माँ है निगेटिव साइन, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एम डब्लू का पिता है, एम जो है एम है ना, हाँ एम डब्लू का, एम हो गया, ये डब्लू का क्या है? पिता है, इसलिए प्लस, ठीक है। क्यू एम की माँ है, अरे यार ये तो नीचे बनाना पड़ेगा, जगह कम पड़ गई भाई साहब, चलो फिर से बनाते हैं। देखिए, एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई हो गया, ठीक है। डब्लू वाई की माँ है, डब्लू जो है वो वाई की माँ है, ठीक है। एम डब्लू का पिता है, एम जो है वो डब्लू का पिता है, एम पिता हो गया डब्लू का, ठीक है। क्यू एम की माँ है, एम की माँ हो गई क्यू, माँ हो गई इसलिए माइनस। तो एक्स एम से किस प्रकार संबंधित है? एक्स है जो एम से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो एम के लिए ये कौन हो गया? देखिए भाई, इसका ये भाई हो गया या कोई भी हो गया, इसके लिए ये तो माँ हो गई ना इसकी, क्योंकि माइनस का साइन है, ये हो गई माँ, ठीक है। और माँ का पिता, ये हो गया माँ का पिता, क्योंकि प्लस का साइन है ना, तो ये हो गया पिता। अभी बताइए, इस पिता के लिए जो एक्स है वो क्या होगा?
अगर यहाँ मतलब माइनस होता है या मतलब फीमेल होती तो नातिन हो जाती, और प्लस है इसलिए नाती हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स एम से, एक्स जो है वो एम से किस प्रकार संबंधित है कि भाई एम का नाती है एक्स। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है, एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है वाई का भाई है। ठीक है, भाई है इसलिए प्लस आ गया। उसके बाद डब्लू वाई की माँ है, डब्लू जो है वाई की माँ है तो इसकी भी माँ हो गई क्योंकि आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाई इसका ये आपस में भाई बहन है या भाई भाई है, उसकी माँ अगर डब्लू है तो इसकी भी माँ हो गई डब्लू। ठीक है, अब क्या है, एम डब्लू का भी पिता है, डब्लू का पिता उससे बड़ी जनरेशन है इसलिए ऊपर आ जाएगा, पिता प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है, तो एक्स एम क्यू एम की माँ है, क्यू है वो एम की माँ है, माइनस माँ है इसलिए माइनस का साइन हो गया। ठीक है, और माँ हो गई। उसके बाद पूछा गया एक्स एम से कैसे संबंधित है, एक्स एम से कैसे संबंधित है। भाई एम का रिश्ता एक्स से क्या हो गया, फिर नाती हो गया ना। ठीक है, तो नाती हमारा आंसर हो गया। अब आप इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसे करना है। देखिए एक्स वाई की माँ है, एक्स जो है वाई की माँ है। ठीक है, जेड वाई का पुत्र है, जेड जो है वाई का पुत्र है जेड। ठीक है, डब्लू वाई की बहन है, डब्लू जो है वाई की बहन है। ठीक है, अब देखिए पी एक्स की पुत्री है, पी जो है एक्स की पुत्री है, पी पुत्री है। ठीक है, जेड और पी के बीच संबंध क्या है। देखिए जेड और किसका पूछा गया है, पी का, इनका। देखिए इसमें दो आंसर बनेंगे आपके। देखिए अगर इसको हम मेल लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगी, पहले तो हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा बुआ और भतीजा। ठीक है, लड़का है ना इसलिए भतीजा। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम लेते हैं फीमेल, ठीक है, तो ये इसकी हो जाएगी मौसी, मौसी और भांजा। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन आंसर बनेंगे आपके। देखिए पहले तो क्या बोला है, एक्स वाई की माँ है, एक्स जो है वाई की माँ हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए जेड वाई का पुत्र है, जेड जो है पुत्र हो गया वाई का। ठीक है, इसको पहले थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि शुरू में इसका कुछ जेंडर बताया नहीं गया ना, इसलिए। ठीक है, जेड जो हो गया वाई का पुत्र हो गया, पुत्र है इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, डब्लू वाई की बहन है, डब्लू जो है वाई की बहन हो गई। ठीक है, निगेटिव साइन। ठीक, अब देखते हैं पी एक्स की पुत्री है, एक्स की पुत्री पी हो गई। ठीक है, इसलिए माइनस का साइन हो गया। अब पूछा गया है जेड और पी के भी संबंध बताइए। देखिए अगर यहाँ पर हम लड़का मानेंगे इसको, ठीक है, तो इसका पुत्र हो गया, तो इसकी ये बहन अगर है, क्योंकि भाई निगेटिव साइन है तो बहन हो गई। अब बहन होगी तो इसके लिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगी बुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगी, अगर ये मेल होगा ये फीमेल होगी, इसकी बहन है, तो जेड के लिए जाएगी बुआ और ये हो जाएगा इसका भतीजा। ठीक है, ये जेड है हमारा। ठीक है, ये पीछे, अरे ध्यान नहीं दिया, जेड है। ठीक है, दिख रहा होगा शायद, ये भतीजा हो गया। ठीक है, अगर ये फीमेल है और ये मेल है,
अगर वहीं पर ये हो जाता है, हमारा हो जाए, अगर ये अगर हो जाए हमारा फीमेल, तो इसकी हो जाएगी बहन। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए अगर ये फीमेल है तो इसकी बहन हो जाएगी, इसके लिए जेड के लिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मौसी इसकी, क्योंकि मम्मी की बहन हो जाती है हम लोग की मौसी हो जाती है। अगर मेरी मम्मी है, उनकी बहन जो है, सिस्टर है उनकी, वो मेरी मौसी हो जाएंगी, और उनके लिए मैं उनका भांजा हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसके दो आंसर होंगे, बुआ या भतीजी, या बुआ या भतीजा, या मौसी या भांजा। ठीक है, अब इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। या हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों को ना रख के इंग्लिश में अगर बोलें तो सिर्फ नेफ्यू लिख दीजिए, नेफ्यू और आंटी, बस। अब कुछ ज़्यादा नहीं लिखने की जरूरत, ये शायद हो सकता है इंग्लिश का ट्रांसलेशन हो हिंदी में, ठीक है, इसलिए दिक्कत आ रही है, वरना ये आंसर हमारा हो जाएगा। एक आंसर अगर देखना है तो ये हो जाएगा, नेफ्यू और आंटी। ठीक है, अपने नोट कर लिया हो, अब मैं इसको मिटाता हूँ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए एफ ए का भाई है, सबसे पहले तो एफ जो है भाई है ए का। ठीक है, एफ ए का भाई है। सी ए की बेटी है, सी जो है बेटी है ए की। ठीक है, डी एफ की बहन है, डी जो है एफ की बहन है, ये हो गई डी, ये हो गई बहन। ठीक है, एफ की बहन हो गई, बहन हो गई। जी सी का भाई है, जी जो है वो सी का भाई है। ठीक हो गया। फिर जी का चाचा कौन है ना, जी का चाचा कौन हो गया, जे भाई एफ ए का भाई है, एफ जो है ए का भाई है। ठीक है, सी ए की बेटी है, सी ए की बेटी है। ठीक हो गया। डी एफ की बहन है, डी एफ की बहन हो गई। ठीक है, जी सी का भाई है, जी सी का भाई है। फिर जी का चाचा कौन है, जी का चाचा ये है यहाँ पर यार, ये था क्वेश्चन। एफ ए भाई हैं, ठीक है, बताइए जरा सा क्वेश्चन ना दिक्कत कर सकता है। देखिए एफ ए भाई हैं, ठीक है, ये इसका भाई हो गया, दोनों आपस में भाई हैं। ठीक है, एफ ए भाई हैं, सी ए की बेटी है। ठीक है, डी एफ की बहन है, डी एफ की बहन हो गई। ठीक है, फिर जी सी का भाई है, जी जो है वो सी का भाई हो गया। फिर वो जी का चाचा कौन है, देखिए जी का पिता हो गया ए, ठीक है, इसका भाई हो गया एफ। ठीक है, ए का बेटा हो गया जी। ठीक, इतना आप समझिए। देखिए जी का पिता एफ हो गया, ठीक है, ए का भाई एफ हो गया, ठीक है, और ए का बेटा जी हो गया। अब देखिए जो जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे पिता का जो भाई होगा वही तो मेरा चाचा होगा ना, तो जी का चाचा जो है वो हो गया एफ। ठीक है, एफ हो गया चाचा, हमारा आंसर एफ हो गया। आप इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ठीक, ये हमारा हो गया क्वेश्चन अगला वाला। देखिए ए सी का पिता है, ए जो है पिता हो गया सी का, सॉरी ए सी का पिता हो गया, और उसका डी बी का पुत्र है, डी जो हो गया बी का पुत्र हो गया। ठीक है, ई ए का भाई है,
ई ए का भाई हो गया। सी डी की बहन है, सी जो है वो डी की बहन है, ठीक है। ये हो गया बी, ठीक है। बी ई से कैसे संबंधित है? ए सी का पिता है, ए हो गया सी का पिता हो गया, ठीक है। डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र हो गया। ई ए का भाई है, ई ए का भाई हो गया, ठीक है। सी डी की बहन हो गई, सी डी की बहन हो गई, ठीक है। ये ऊपर इसकी मदर हो गई। अगर बहन है, ये हस्बैंड है, तो ये इसकी वाइफ हो गई, ठीक है। अब आइए देखिए, आपको पूछा सी डी की बहन हो गई, ठीक है। बी ई से किस प्रकार संबंधित है? बी ई से किस प्रकार संबंधित है? ई की ये भाभी हो गई, ठीक है। देखिए, ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात। ए जो है सी का पिता हो गया, ठीक है। डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, ठीक है। ई ए का भाई है, ई ए का भाई हो गया, ठीक है। यदि सी डी की बहन हो, सी डी की बहन हो गई, ठीक है, ये भी ठीक है। अब उसके बाद बहन है, बी ई से क्या संबंधित है? बी जो है ई से क्या संबंधित है? इसकी भाभी हो गई, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, इसको नोट करिए फिर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें इसको, ताकि अभी देखिए एमटीएस और सीएचएसएल के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो उसकी भी हम तैयारी करते रहेंगे साथ में, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।